99 के सामने एक जगह रेड किया गया। वहाँ से सूर्या उर्फ अभिषेक जो तीसरा अपराधकर्मी है, और उसके बाद एक विशाल नाम के अपराधकर्मी को कुछ और नशीले इंजेक्शन के साथ बरामद किया गया। अमी थाना और इसके साथ एसआईयू की टीम के द्वारा बेहतर कार्रवाई करते हुए कुल 10 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। अगला मामला है सुल्तानगंज से, जहां पे एक सूचना प्राप्त हुई कि जो इलेक्ट्रिक ऑटो होता है, ई रिक्शा, उस पर घूम कर 2 अपराधकर्मियों के द्वारा नशीले इंजेक्शन बेचा जा रहा है। कर्मी का नाम है राहुल कुमार और विकी कुमार। जब इनसे और ज़्यादा पूछताछ की गई तो इन्होंने कुछ और अपराधकर्मियों का नाम बताया और ये भी बोला कि उनके पास और भी इंजेक्शन और हथियार बरामद हो सकते हैं। तो बिहार में शराबबंदी के बाद सूखे नशा का कारोबार लगातार बढ़ते जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि युवा पीढ़ी इसके चपेट में आ रहे हैं और लगातार जो है नशीली पदार्थ जो है उसका सेवन करते हैं और घटना को अंजाम भी देते हैं। लेकिन जो खबर निकल कर सामने आई है, आप चौंक जाइएगा, हैरान हो जाइएगा। आप अगर नशीली दवा यानी इंजेक्शन लेते हैं और आपके पास पैसा नहीं होता है तो जो बेचने वाले हैं वो मोबाइल गिरवी पर रख लेते हैं और इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि नशे का लत है, वो छूट नहीं सकता है। लेकिन युवा पीढ़ी इसमें समाते जा रहे हैं और समाज में इसका गहरा असर भी पड़ रहा है, क्योंकि इस युवा जनरेशन में जब युवा पीढ़ी नशीली पदार्थों का सेवन करने लगे तो समाज कहां तक जाएगी। इसके नेक्सस को तोड़ने के लिए लगातार पटना पुलिस एक्टिव है। कई थानों के जो अधिकारी हैं वो एसआईटी सेल में बनाए गए हैं और लगातार जो है नशीली पदार्थों को नेक्सस को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। इस तरीके से मादक पदार्थ जो बरामद हो रही है पटना सिटी जैसे इलाकों में, उसका तार लगातार जुड़ता नजर आ रहा है। पीरबहोर थाना क्षेत्र इलाके में अब देखना होगा कि जिस तरीके से पश्चिमी एसपी परिचय कुमार लगातार एक्शन में है और नशीली दवाओं का जो नेक्सस है उसे पूरी तरह खत्म करने की कवायद शुरू है और इसको लेकर पूरी तैयारी भी की गई है। नशीली दवाओं का इंजेक्शन आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हथियार और नोट के बंडलों भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग सेवन करते थे और सप्लाई करते थे, और जिस तरीके से ई रिक्शा में घूमकर इसे बेचा जा सकता था। और पिस्टल इसलिए रखा करते थे क्योंकि युवाओं के इसको चपेट में लेना था कि आप भी इंजेक्शन बेचिए और पैसा कमाइए। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं सिटी एसपी परिचय कुमार, जरा वो सुनिए। सबसे पहले तो आपको ब्रीफ कर देते हैं कि पटना सिटी एरिया में अगमकुआ थाना, सुल्तानगंज थाना और मालसलामी थाना और इसके साथ एसआईयू की टीम के द्वारा बेहतर कार्रवाई करते हुए कुल 10 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ काफ़ी सारी बरामदगी भी हुई है। एक एक करके बता देते हैं। पहला मामला है सुल्तानगंज से, जहाँ पे एक सूचना प्राप्त हुई कि जो इलेक्ट्रिक ऑटो होता है, ई रिक्शा, उस पर घूम कर 2 अपराधकर्मियों के द्वारा नशीले इंजेक्शन बेचा जा रहा है। सूचना का सत्यापन किया गया, फिर उनको लोकेट किया गया। लोकेट करके जब उनको एप्रीहेंड किया गया और जब उनके ऑटो की तलाशी ली गई तो उनके पास से कुछ नशीले इंजेक्शन निकले। ये 2 अपराधकर्मी का नाम है राहुल कुमार और विकी कुमार। जब इनसे और ज़्यादा पूछताछ की गई तो इन्होंने कुछ और अपराधकर्मियों का नाम बताया और ये भी बोला कि उनके पास और भी इंजेक्शन और हथियार बरामद हो सकते हैं। तो उनकी निशानदेही पर सबसे पहले तो मलेरिया ऑफिस के पास मॉल 99 के सामने एक जगह रेड किया गया। वहाँ से सूर्या उर्फ अभिषेक जो तीसरा अपराधकर्मी है, और उसके बाद एक विशाल नाम के अपराधकर्मी को कुछ और नशीले इंजेक्शन के साथ बरामद किया गया। उनसे और पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया है कि पीरबहोर एरिया में एक अफजल नाम का अपराधकर्मी है जो एक हिसाब से बोल सकते हैं इन सबका सरगना है। वही इनसे ये सब काम कराता था और उसका सहयोगी है मोहम्मद राजू। ये इन दोनों की वहाँ गिरफ्तारी हो सकती है। इनके निशानदेही पे जब सुल्तानगंज थाने के द्वारा पीरबहोर क्षेत्र में इनके किराए के रूम पे जब रेड किया गया तो इनके पास से एक अवैध पिस्टल बरामद हुआ और 4 पीस जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। साथ ही साथ आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि 32 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, जिसमें से 19 स्मार्टफोन है और ये 13 कीपैड फ़ोन है। इसके साथ ही 29,420 रुपये भी बरामद किए गए जो इंजेक्शन वगैरह बेच कर कमाए गए थे। तो मोबाइल फ़ोन का पूरा ये मामला है कि ये अगर इंजेक्शन किसी को लेना होता था, उसे पैसे नहीं होते थे तो ये मोबाइल फ़ोन्स उनके गिरवी रख लेते थे। जब पैसे वापस करते थे तो अब जाकर मोबाइल फ़ोन वापस कर देते हैं, अन्यथा मोबाइल फ़ोन्स को जाकर यहाँ वहाँ बेच दिया करते थे। यही इनका मोडस ऑपरेंडी था। तो इस मामले में कुल 6 गिरफ्तारी हुई है। पहला विशाल कुमार, दूसरा सूर्या अभिषेक,
तीसरा विक्की कुमार, चौथा मोहम्मद अफजल, पांचवा राहुल कुमार और छठा मोहम्मद राजू। तो इसमें से जो मोहम्मद अफजल है इसको आप मास्टरमाइंड का बोल सकते हैं। ये हथियार का इस्तेमाल करके और अपराध कर्मियों को डराता भी था कि इसके लिए काम करे और इंजेक्शन बेचे और पैसे लाते थे। पिस्टल का क्या उपयोग था ये हथियार? तो एक तो इसने अपने शौक के लिए रखा था, दूसरा जो इसके अंडर काम करते थे लड़के जो अभी जैसे 5 अभियुक्त हुए गिरफ्तार, इसके अलावा अफजल के अलावा ये इनको डराने धमकाने का भी काम करता था। अब मोबाइल फ़ोन्स का जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं होते थे तो मोबाइल फ़ोन्स वो गिरवी रखते थे और ये उसके बदले इंजेक्शन दिया करते थे और पैसे वापस करने के बाद मोबाइल फ़ोन्स वापस किया करते। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस पर भी हम काम कर रहे हैं और लगातार उसके हिसाब से भी हो रही है गिरफ्तारी। आपने देखा होगा कि ऊपर वाले भी इस चेन में जो ऊपर वाले अपराध कर्मी हैं उनमें से भी कुछ की गिरफ्तारी हुई है। अफजल का बैकग्राउंड क्या है? से अफजल अपराध कर्मी है श्योर, इसके पहले भी वो जेल जा चुका है, इसका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। क्या लग रहा है सर, इसके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? जी अभी हम इस पे काम कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हर एक सप्ताह बड़ी मात्रा में गिरफ्तारी हो रही है और इसके लिए एक स्पेशल टीम भी मैंने बना रखी है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ब्रीफ भी किया था, जिसमें जो यंग बैचेस के SHOs है वो है चित्रगुप्त नगर SHO है, सुल्तानगंज SHO है, बहादुरपुर SHO है, मुसल्लमपुर SHO है और गोपालपुर SHO है। तो इन 5 SHOs की एक स्पेशल टीम मैंने बना रखी है NDPS, इंजेक्शन, कफ सिरप वगैरह की बरामदगी के लिए, जिसके द्वारा लगातार बढ़िया काम किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास मोहम्मद अफजल जो मास्टरमाइंड बोल सकते हैं, उनका अभी तक प्राप्त हुआ सुल्तानगंज थाना कांड संख्या 304-21 चोरी वगैरह का मामला है। बाकी का आपराधिक इतिहास भी हम देखेंगे। अभी देखिए अब जितने भी केसेस हुए हाल फिलहाल में सभी को हम जोड़ करके एक साथ इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं। अगर इसमें भी उसकी संलिप्तता निकल कर आती है तो उस बिंदु पे भी काम किया जाएगा। अभी तक उसका नाम इस मामले में नहीं आया है, परंतु अभी क्या लग रहा है बिहार छोड़ दिया? अभी उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, अभी हम लगे हुए हैं। बिहार का ही रहने वाला है, अगर छोड़ भी दे तो भी कुर्की जब्ती का प्रावधान होता है। जो भी कानून की किताब में प्रावधान दिया गया उसके हिसाब से करवाइए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री